बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा हमीद अली मद्दी ऑनलाइन दर्स निज़ामी। हम ऑनलाइन दर्स निज़ामी करवाते हैं और हमारा तरीक़ेकार जो है यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अगर आपको दर्स निज़ामी करना है तो आपको दाखिला मिल जाएगा हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा और हमारी जो फ़ीस समझ लें कि बहुत ही मुनासिब है और ना होने के बराबर है। और अगर कोई ऐसे है कि फ़ीस नहीं अदा कर सकता तो वो भी हमें बता दे, उसके लिए भी हमने एक गुंजाइश रखी हुई है। हम उसे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से दर्स निज़ामी करवाएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई अदा कर सकता है तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अंदाज में अदा करे। ये दीन की खिदमत हो रही है, हम रात दिन दीन की खिदमत कर रहे हैं और हम अच्छे अंदाज में मज़ीद दीन की खिदमत करेंगे। वसाइल होंगे तो हम अच्छे अंदाज में मज़ीद आपके लिए दीन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। चले सबक नंबर अदरसुल इशरून की तमरीन, इससे पहले की वीडियो हम इंशाल्लाह आज यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, उसके तमाम औज़ान वगैरह की। तमरीन नंबर 1 और सवाल नंबर 1 सबक नंबर 20 का गैर मुनसरिफ का। तमरीन नंबर 1 उसका सवाल नंबर 1 है, मोरब की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं। इसका जवाब यह है कि इसमें मोरब की 2 किस्में हैं। इसमें मोरब की 2 किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ किससे बोलते हैं। जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं उसे मुनसरिफ कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन और नज़रतु इला ज़ैदिन, ज़ैदुन और ज़ैदिन ये मुनसरिफ है, इसमें मोरब है और तनवीन भी आई है और कसरा भी है। और जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन और कसरा ना आए उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। जैसे जा अहमदु, यहाँ पे तनवीन नहीं आई। राइतु नज़रतु इला अहमदा, यहाँ कसरा नहीं आई। कुरान करीम में मुनसरिफ भी हैं और गैर मुनसरिफ भी हैं। मुनसरिफ अस्मा ज़्यादा हैं तो पहले मुनसरिफ का जिक्र किया और आज सबक नंबर 20 पर इन्होंने गैर मुनसरिफ का जिक्र किया। इससे आप समझ जाएं कि मुनसरिफ अस्मा ज़्यादा हैं और गैर मुनसरिफ भी हैं लेकिन कम। कुरान करीम में दोनों का इस्तेमाल मौजूद है। अब सवाल नंबर 3 है, किस किस तरह के अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप बस समझ लें। वो जमा जो मुंतहल जुमू के सीगे पर हो और उसके आखिर में ता ना आती हो। इसके 3 उदाहरण हमने बताए, मसाजिदु, मसाबीहु और दवाबु। फिर इसके बाद है वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो। सुगरा, हमराउ, अलिफ मकसूरा और ममदूदा की तारीफ हमने बयान कर दी। वो इसमें अदद जो फ़ुआलु या मफ़अलु के वज़न पर हो। उहादु और माशरू, वो अलम जो 2 इसमों को मिलाकर बगैर इजाफत और स्नात के मिलाकर बना दिया गया हो, या वो फ़ुअलु या अफ़अलु के वज़न पर हो। जैसे बाला बक्कू, बाला अलग और बक्कू अलग था, 2 इसमों को मिलाकर बना दिया, ना इजाफत है ना स्नाद है। बाला बक्कू ये गैर मुनसरिफ है। और उमरू ये फ़ुअलु का वज़न है और अलम है। और अहमदु ये अफ़अलु का वज़न है। ठीक है, वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ, ठीक है, अलिफ नून जायद हो। ठीक है, वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून जायद हो। जैसे उसामतु, तलहतु, आइशतु, फातिमतु, अलम है मोनस का, आखिर में ता आ रही है। मुज़क्कर का अलम हो, अलिफ नून जायद हो। उस्मानु, उस्मानु। ठीक है, वह मोनस अलम या अजमी अलम जो 3 उरूफ से जायद हो। जैसे ज़ैनबु 3 उरूफ से जायद है, मोनस का अलम है। इसहाकु ये गैर मुनसरिफ है, अलम है लेकिन अजमी है। या 3 उरूफ से जायद ना हो लेकिन एक शर्त है कि दरमियानी हर्फ मुतहरिक हो। जैसे सकारू और शतरू, सकारू में दरमियानी हर्फ मुतहरिक है और शतरू में भी दरमियानी हर्फ मुतहरिक है, लेकिन ये 3 उरूफ है, सुलासी है। आखिर में बता रहे हैं वो सिफत का सीगा जो अफ़अलु या फ़अलानु के वज़न पर हो। जैसे अहमदु अंसरू, या फिर फ़अलान के वज़न पे हो जैसे गदबानु। तो ये मैंने औज़ान आपको बता दिए, ये औज़ान आप याद रख लें तो गैर मुनसरिफ को आप इंशाल्लाह पहचानने में जनाब कामयाब हो जाएंगे। और हमारा चैनल देखते रहें,
इसमें भी हम सिर्फ नावी सरफी बहस करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर आया, इसके बाद सवाल नंबर 4 है, किन सूरतों में गैर मुनसरिफ पर कसरा आ सकता है। ये सवाल है, इसका जवाब ये गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम या उसे मुदाफ कर दिया जाए तो इन दो सूरतों में उस पर अलिफ लाम आ सकता है। मररतु बिल मसाजिदी, ठीक है, यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल कर दिया गैर मुनसरिफ पर। मररतु बिमसाजिदिकुम, यहाँ पे गैर मुनसरिफ को मुदाफ कर दिया तो इस पर कसरा आ गया। अलिफ लाम आ जाए या फिर मुदाफ कर दें, फिर कसरा की जगह पे कसरा आ जाएगा। तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदेही करनी है जी कि जमा का सीगा गैर मुनसरिफ होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जमा का सीगा गैर मुनसरिफ होता है, ये नहीं, जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो, वो जमा जो जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो, ये इसका जवाब है। 2 नंबर, जिस इस्म के आखिर में अलिफ नून हो वो गैर मुनसरिफ होता है। जी नहीं, अलिफ नून जायद हो, अलिफ नून जायद हो, ठीक है। आगे सवाल है कि इसमें अदद गैर मुनसरिफ होता है। जी नहीं, इसमें अदद जो फुआलू के वजन पर हो या मफआलू के वजन पर हो वो गैर मुनसरिफ होता है। फिर सवाल है जी ये 4 नंबर, जिस इस्म के आखिर में ता हो वो गैर मुनसरिफ होती है। जी इसका जवाब ये है कि वो अलम जिसके आखिर में ता, वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून जायद हो, ठीक है, तो वो गैर मुनसरिफ होगा। आगे ये बता रहे हैं कि वो अलम 3 उरूफ से जायद हो वो गैर मुनसरिफ होगा। इसका जवाब ये है कि वो अलम, वो मोनस अलम या अजमी अलम जो 3 उरूफ से जायद हो, ज़ैनबू और इसहाकू यजमी है, ये 3 उरूफ से जायद ना हो लेकिन दरमियानी हर्फ मुतहरिक हो। फिर बताया कि गैर मुनसरिफ मुदाफ इलैहि पर हो तो उस पर कसरा आ सकती है। नहीं, गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए या उसे मुदाफ कर दिया जाए तो फिर मुदाफ इलैहि मुदाफ कर दिया जाए तो उस पर कसरा आ सकती है। तो ये तमरीन नंबर इसके 1 और 2 हल होगी। अब तमरीन नंबर 3 हम व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा को अलग करना है। सबसे पहले देखें, रिजालुन, अब ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, आपने इसको जो है बताना है। ये जरा सी बात है, जमा है और जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर है तो ये जैसी सी बात है, वो जमा जो कि मुंतहल जुमू के सीगे पर हो और वो मफाइल मसाबियो दबाबू 3 औज़ान हमने बताए, तो ये उस वजन पे नहीं आ रहा बिल्कुल। और ये तो है जमा मुकस्सर, तो हम इसे बोलेंगे ये मुनसरिफ है। लिहाजा इस पे तीनों हरकत भी आएंगी, कसरा भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे जा रिजालुन, राइतु रिजालन, नजरतु इला रिजालिन, तो क्योंकि मुनसरिफ पर है, मुनसरिफ पर तनवीन भी आ सकती है, कसरा भी आ सकता है। पहली मिसाल जो है ये मुनसरिफ की हुई है। दूसरी मिसाल है दराहिमु, अब इसका वजन निकालें, मसाजिदु या मफाइलु। पहला मुतारिक है, अलिफ है, उसके बाद 2 हर्फ है, पहला साकिन है, दूसरा मुतारिक है, तो वजन आ रहा है जमा मुंतहल जुमू का के सीगे पर आइए और ठीक है, आखिर में ता भी नहीं आती तो हम इसे बोलेंगे ये गैर मुनसरिफ है। ये मफाइल का वजन है, जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो, ठीक है। इसके बाद है 3 नंबर मिसाल देखें। देखिए इसमें और भी, इसके अंदर जो है और भी वजाहत है, लेकिन हम आगे की वजाहत अभी नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इब्तिदाई तालिब इल्म को, तो उनका जहन जो है मुंतशिर हो जाएगा और बात को समझने से वो कासिर हो जाएगी। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं जिससे आप
इब्तदाई दर्जों के अंदर गैर मुनसरिफ को पहचान जाएंगे। ठीक है, अब आप दौरातुल हदीस में है या आप उलमा हैं, तो मैं इब्तदाई तालिब इल्म से गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनके फ़हम के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें और भी वजाहत है, तो वो वक्त पे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो फिर हम वजाहत भी करेंगे इंशाअल्लाह। 3 नंबर उलमाउ। अब देखें ये आखिर में अलिफ ममदूदा आ रहा है और ये एक सबब दो के क्या मुकाम है, तो इसे हम बोलेंगे ये गैर मुनसरिफ है। यह है गैर मुनसरिफ। उलमा इसलिए देखें यहाँ पर उलमा, अंबियाउ, औलियाउ। ठीक है, तो ये जो अस्मा ये होते हैं ये जमा तो है लेकिन ये अलिफ ममदूद है आखिर में। ठीक है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ है। आगे है जी, इसके बाद है 4 नंबर मिसाल, दारिबा दारिबतुन। अब देखें पहचाने से ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ। इसमें आखिर में गोलता आ रही है लेकिन ये मुनसरिफ है क्योंकि ये अलम नहीं है, किसी मोनस का अलम नहीं है। दारिबतुन सिफत का सीगा है, मारने वाली। हाँ, अगर किसी का नाम रख दिया जाए तो फिर गैर मुनसरिफ हो सकता है, फिर क्योंकि अलम भी पाया जाएगा। दारिबतुन किसी का नाम ही है, दारिबतुन मारने वाली, फिर दारिबतु बोलेंगे क्योंकि अलम भी है फिर, और उसके अंदर सिफ्ती माना निकाल के अलम की तरफ चला गया, अलम भी है और गोलता भी आखिर में, तो फिर कहेंगे। लेकिन ये सिफत का सीगा है, किसी का नाम नहीं होता, मोनस का नाम नहीं होता, अगर कोई रख दे ये उसकी मर्जी है। जैसे दारिबतुन मारने वाली, तो फिर काम ही हो जाएगा। ये है खबर मुनसरिफ है। 5 नंबर मिसाल, खदराउ गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ है क्योंकि अलिफ ममदूदा पाया जा रहा है आखिर में, इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा आ रहा है, गैर मुनसरिफ है। और ये सब्ज को कहते हैं, सब्ज, गुम्बत खजरा। 6 नंबर देखें, असातिज़तुन। हाँ, अफाइल, मफाइल, मसाबिह का वजन तो आ रहा है, जमा मुंतहल जुमू का वजन तो आ रहा है लेकिन आखिर में गोलता आ रही है, तो ये मुनसरिफ है। हम इसे बोलेंगे ये मुनसरिफ है। ठीक है, आगे जो है अशरातुन। क्या नंबर मिसाल है? 7 नंबर। अशरातुन, इसमें अदद है, इसमें अदद के 2 जान बताए, फुआलू का वजन बताया था या फिर हमने बताया था मफआलू का वजन। उस वजन पे नहीं है, इसमें अदद तो है लेकिन मफआलुन के वजन पे भी नहीं आ रहा, फुआलू का वजन भी नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे सीधा सीधा कि ये मुनसरिफ है। बहुत ही आसान है, आप थोड़े से औजार याद कर लें, मुनसरिफ को आप पहचान जाएंगे, गैर मुनसरिफ को भी पहचान जाएंगे। 10 को बोलते हैं। ठीक है, अशरातुन मैंने 10। 12 नंबर 8 नंबर मिसाल देखिए आप, फुलासु, इसमें अदद है। ठीक है जी, इसमें अदद है। अब देखना है कौन सा वजन आ रहा है, ये वजन आ रहा है, फुआलू का वजन आ रहा है। ठीक हो गया, राइट हो गया, इस आ गया, हम कहेंगे कि ये जनाब गैर मुनसरिफ है। सुलाफु 3-3, फुआलू का वजन पे गैर मुनसरिफ है। इसमें अदद है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, औजान याद कर लो,
मुनसरिफ गैर मुनसरिफ यूं आप पहचानोगे इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ आपको औज़ान याद करने हैं, बस जो आपको कवानीन बताए वो याद कर लें। 9 नंबर मिसाल देखें, जल्दी जल्दी करते हैं। 9 नंबर मिसाल, फातिमा तू है, अलम है, वेरी गुड, अलम मुअन्नस का अलम, आखिर में गोल ता दो, ठीक है। एक गैर मुनसरिफ जिसमें दो सबब या एक सबब जो दो के क्या मुकाम हो, इसमें दो सबब पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक अलम भी है और मुअन्नस अलम है, तो हम कहेंगे ये गैर मुनसरिफ है। अब इसके जो इसकी इबारत में पढ़ेंगे, जाअतिल फातिमातु, जाअत फातिमातु, राइतु फातिमाता, नज़रतु इला फातिमाता। तो ये इस तरीके से इसकी हदीस में जब ये आएंगे तो इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे देखें 10 नंबर, मुहम्मदुन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम है। हम्मद युहम्मिदु तहमीदन, मुहम्मिदुन, हम्मद युहम्मिदु तहमीदन, मुहम्मिदुन तारीफ करने वाला, मुहम्मद इसमें मफूल काम वाक़ जिसकी बार बार तारीफ की जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं मुहम्मदुन। मुहम्मदुन बार बार तारीफ की जाए जिनकी, तो ये मुनसरिफ है जनाब। जो हमने वो पढ़े औज़ान उनमें से कुछ भी नहीं है। अक्सर अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है, तकरीबन 6 अंबिया के नाम मुनसरिफ है। आप कुरान पाक में पढ़ते हैं आदमु, इसहाकु, याकूबु, इब्राहीमु, तो अक्सर अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है और 6 अंबिया के नाम जो है वो मुनसरिफ है। किसी दिन मैं वाइट बोर्ड पे वो 6 के 6 लिखवा दूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है हमारी क्लास का, 11 नंबर ज़ुफ़रू आया है। ज़ुफ़रू अलम है, किस वजन पे आ रहा है? फ़ुआलू के वजन पे आ रहा है, तो हम कहेंगे अलम है, नाम है ज़ुफ़र, तो हम कहेंगे ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि फ़ुआलू का वजन आ रहा है इसके। इसके बाद है जनाब नासिरुन 12, नासिरुन क्या है जी? मुनसरिफ है, बिल्कुल ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है, क्योंकि जो गैर मुनसरिफ हमने औज़ान पढ़े उनमें से ये कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, या जो भी हमने कवानीन पढ़े उसमें से नहीं है, तो हम कहेंगे ये मुनसरिफ है। 13 नंबर में इमरानू अलम है, अलमियत है इसके अंदर और अलिफ नून जायद है, 2 सबब पाए जा रहे हैं। गैर मुनसरिफ में 2 सबब हो या एक सबब जो 2 के क्या मुकाम हो, गैर मुनसरिफ है। अलम है, ये नाम है, सूरह आले इमरान भी है। जीरानुन, जीरानुन ये भी मुनसरिफ है, हमसायों को बोलते हैं, पड़ोसियों को बोलते हैं। जीरानुन जार की जमा है, जमा तो है लेकिन वो वजन नहीं है, जो जमा मुंताहल जुमू के सीगे पर नहीं है, तो ये हम बोलेंगे से ये जनाब मुनसरिफ है। आगे अच्छानु, जी अदशानु, अब ये प्यासे को बोलते हैं, प्यासे को बोलते हैं अदशान, और फ़ालान का वजन भी आ रहा है, फ़ालान का वजन आ रहा है। फ़ालान का वजन भी है और सीगा सिफत भी है, ठीक है। वो सिफत का सीगा है, प्यासा होना या प्यासी होना, सीगा इसका सिफती माना पाया जा रहा है और फ़ालान का वजन आ रहा है, तो कहेंगे गैर मुनसरिफ है। आसान है बिल्कुल, सिर्फ आप औज़ान याद कर लें बस। 16 नंबर देखें, रुबाऊ, रुबाऊ इसमें अदद है, फ़ुआलू का वजन है, फ़ुआलू,
रुबाऊ इसी वजन पे आ रहा है तो हम कहेंगे गैर मुनसरिफ है। चार को बोलते हैं, चार को। और जाफरू, अब जाफरू अलम है, अजमी अलम है, 4 उर्फ से जायद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था, वो मुनस अलम या अजमी अलम जो 3 उर्फ से जायद हो, 3 उर्फ से जायद है, अजमी अलम है, तो हम इसे मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। और ये अगर अजमी नहीं है और अरबी है तो फिर ये भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा, ठीक है, मुनसरिफ हो जाएगा। अगर ये अरबी है तो फिर उस वक्त में ये क्या होगा, मुनसरिफ। और अगर अजमी है तो फिर इस सूरत में होगा गैर मुनसरिफ। 18 नंबर, मसाकीनू। अब इसका वजन कौन सा बताया था हमने, मसाबीहू। शुरू में मुतारिक है, अलिफ है, उसके बाद कसरा है, उसके बाद साकिन है, उसके बाद तो ये देख लें, अलिफ के बाद 3 हरूफ है, पहला साकिन है, दूसरा पहला मुतारिक है, ये मुतारिक है, दूसरा साकिन है, तो ये से भी हम बोलेंगे जमा मुंतहल के वजन पर है, ठीक है, मुंतहल जुबू के वजन पे है, मसाकीन मस्कन की जमा, तो हम इसे बोलेंगे गैर मुनसरिफ है। आगे 2 रह गए, यानी कि यूसुफ और इब्राहीमु। मैंने बताया कि अक्सर अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है और ये गैर मुनसरिफ है। अब यूसुफ को देखेंगे तो ये वजन फेल भी है इसके अंदर, और इब्राहीम में आप देखेंगे ये अजमी अलम है और 3 उर्फ जायद भी हैं, तब भी ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन ये याद रख लें, हवाओं के नाम जो अक्सर हवाओं के नाम, जहन्नम के नाम, जहन्नम के तबकों के नाम ये गैर मुनसरिफ होते हैं, हवाओं के नाम ये गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। और जो मैंने ये आपके सामने बयान कर दिए तो ये इनको भी याद आपने कर लेना है। ये आपका जो है सबक नंबर 20 अदरसुल इशरून मुकम्मल हो चुका है। इसकी 2 वीडियो बनी है। ये वीडियो कितने मिनट की बनी है, ये 22 मिनट की, और इससे पहले की जो वीडियो बनी है वो 32 मिनट की। तो ये दोनों इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह, आज इंशाल्लाह हो जाएगी। तो वहां से भी आप देख सकते हैं मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अस्मा को आसानी के साथ आप पहचान जाएंगे। सिर्फ चंद कवायद आप याद कर लें। और आखिर में फिर कहता हूँ कि जो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट दे दें, शेयर कर दिया करें। हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन क्लास हो रही होती है, अब साथ के साथ वीडियो भी बना लेते हैं, तो लेकिन आप लोग इसे देखें, शेयर करें, कमेंट दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके दिल में है एक जज्बा कि दर्स नज़ामी करना चाहते हैं तो आप आज ही कॉल करें और आज ही दाखिला ले लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।